अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, देश की 135 करोड़ पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व जो संसद करती है उसके कुल सदस्य होते हैं 543। यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये 543 सदस्य जो हैं पूरे 135 करोड़ की पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद में ये बने हुए जिन कानूनों की में सुधार की मांग करते हैं या किसी नए कानून को बनाने की मांग करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये कानून जो है वो जनता की आवाज़ से आए हैं, जनता ऐसा चाहती है। यानी कि जनता की जो भी आप आकांक्षाएं हैं, जो भी अपेक्षाएं हैं देश के प्रति, सरकार के प्रति, वो ये 543 सदस्यों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, जो डिमांड की जाती है, सदन में जो कुछ भी किया जाता है उसे माना जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये समझ लें कि 543 सदस्य जो कि एक प्री डिफाइंड प्रोसेस के तहत तय किए जाते हैं, ये वो सैंपल साइज है जो 135 करोड़ की जनता के रुख को, जनता के नजरियों को और जनता की मांग को और जनता की इच्छाओं को जो है आगे रखता है। ठीक कुछ इसी तरीके से देश में जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं उनका स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स काम करता है। इंडेक्स आज के समय में अगर बात किया जाए तो देश में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं अगर बीएससी की बात करूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, तो इसका जो इंडेक्स है उसे सेंसेक्स कहा जाता है। इसे सेंसेक्स का अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो ये सेंसिटिव इंडेक्स है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। वहीं पर एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका जो इंडेक्स है उसे निफ्टी कहा जाता है। निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल 50। आज के समय में सेंसेक्स में कुल 4 से 4,500 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। वहीं पर अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब अगर हमें बाजार के रुख का पता करना है, अगर हमें यह जानना है कि क्या कहते हैं 4-4,500 कंपनियों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक निश्चित नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं जिनके माध्यम से उनकी डेली प्राइसिंग का एक एवरेज निकाला जाता है और पिछले दिनों की तुलना में इस दिन वो एवरेज जो है वो ज्यादा रहा या कम रहा, इस आधार पर यह तय किया जाता है कि ये जो आज मार्केट में तेजी का रुख है या मार्केट में जो है मंदी का रुख है। ओवरऑल अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है, वहीं पर निफ्टी में 50 कंपनियों को शामिल किया जाता है। और ये जो सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन एक प्री डिफाइंड प्रोसेस के तहत होता है और वो जो फॉर्मूला होता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सेलेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से 543 सदस्य जो है देश की 135 करोड़ जनता के रुख को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा माना जाता है। उसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 4 से 4,500 कंपनियां और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 1600 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो जो है उनका क्या रुख है, उस रुख को रिप्रेजेंट करने का काम इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के स्टॉक इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी किया करते हैं। अब दोस्तों एक चीज समझने लायक है कि अगर नदी के बहाव का अंदाजा लग जाए तो एक तैराक के लिए एक सफल तैराकी करना आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर मौसम जो है किस तरीके का रहने वाला है, अगर इस बात का एक सटीक अंदाजा लगा लिया जाए तो एक किसान के लिए इस बात का चयन करना बड़ा सरल हो जाता है कि उसे कौन सी फसल लगानी है, किस समय पे लगानी है और किस तरीके से उस फसल को आगे जो है उसकी प्रोसेसिंग करनी है, कैसे उसको बढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार से एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर को अगर मार्केट के रुख का पता लग जाए कि आज मार्केट तेज रहने वाला है, तेजी में रहने वाला है या मार्केट मंदी में रहने वाला है, तो बहुत सारे ऑप्शन के ट्रेडर जो होते हैं, बहुत सारे डे टू डे के ट्रेडर होते हैं और जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कुछ हद तक उनके लिए भी आसान हो जाता है इस चीज को समझना कि और ये निर्णय लेना कि आज उन्हें मार्केट में तेजी की तरफ बैठना है या मार्केट में मंदी की तरफ बैठना है। और स्टॉक एक्सचेंज के जो ये इंडेक्स होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, इसके माध्यम से वो इसी चीज का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो में हम ये चीज समझ चुके हैं कि जो सेंसेक्स या जो निफ्टी होता है ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस होते हैं जिसके आधार पर मार्केट के रुख का पता लगाया जाता है कि मार्केट में तेजी होती है या मंदी होती है। ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं मार्केट में रजिस्टर्ड या लिस्टेड कुल कंपनियों में से
कुछ कंपनियों का जो है सिलेक्शन किया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में। तो एक सैंपल सेलेक्ट किया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूले के तहत, और उसके आधार पर इन कंपनियों का सिलेक्शन होता है और उस आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में जो कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं, जबकि निफ्टी में 50 कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों का जो लिस्ट है इसका हर क्वार्टरली रिव्यू होता है। हर 3 महीने में जो है इनमें से कुछ कंपनियां जो है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाता है वो बाहर हो जाती है, और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो जाता है, टॉप 30 या टॉप 50 में आ जाता है, वो इस इंडेक्स में शामिल हो जाती है। तो अब आगे हम ये समझेंगे कि भाई ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये कौन सा, ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से होता है, ये क्या कहलाता है। सो दोस्तों, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 2 चीजों से बना है, पहला फ्री फ्लोट और दूसरा है मार्केट कैप। मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का निकालना है, सो आप ये मानिए कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड और उसके कुल 10 लाख शेयर हैं, और उसके एक शेयर की वैल्यू अगर 1 रुपए है, तो 10 लाख शेयर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है 10 लाख रुपए, और यही उसकी मार्केट कैपिटल कहलाती है। यानी कि किसी भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय उसका जो बाजार मूल्य है, उसका जो मार्केट प्राइस है, अगर उससे उसका गुणा कर दिया जाए तो जो वैल्यू निकल के आती है वो मार्केट कैपिटल कहलाती है, उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये तो एक कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अब इसमें से फ्री फ्लोट क्या कहलाएगा, तो शब्द से ही क्लियर है। फ्री फ्लोट यानी कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से वो शेयर जो कि मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है आम पब्लिक के ट्रेड के लिए। सो आम पब्लिक के लिए कौन से कितने शेयर्स लिस्टेड होते हैं। अब यहीं पे पुराने एग्जांपल में जाते हैं कि एक एबीसी करके एक लिमिटेड करके कंपनी है जिसके 10 लाख शेयर हैं। हम ये मानते हैं कि इसमें से जो है कुछ प्रमोटर्स जो है कुछ शेयर्स अपने पास रखते हैं, तो 20% शेयर प्रमोटर्स के पास है, तो 10 लाख में से 20% यानी करीबन 2 लाख शेयर जो है प्रमोटर ने अपने पास रखा हुआ है। हम ये मानते हैं कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने या क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने जो है एक ब्लॉक शेयर के तौर पर जो है करीब 10% शेयर उनके पास है, वो भी मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि करीबन 1 लाख शेयर जो है गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 लाख शेयर प्रमोटर्स के पास और 1 लाख शेयर जो है गवर्नमेंट के पास या एक ब्लॉक शेयर के तौर पर इंस्टीट्यूशंस ने अपने पास रखे हुए हैं। ये मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इन 3 लाख शेयर को हटाने के बाद एबीसी लिमिटेड के जो बचे हुए 7 लाख शेयर होते हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है, और वो फ्री फ्लोट शेयर कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में पहुंचते हैं कि इनके पर शेयर की कीमत अगर 1 रुपए है, तो 7 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 हम करेंगे तो आएगा 7 लाख रुपए, और यही उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कहलाएगी। यानी कि एबीसी लिमिटेड जिसके टोटल 10 लाख शेयर है और मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसकी 10 लाख रुपए है, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख रुपए कहलाएगा, क्योंकि उसके जो 3 लाख शेयर है वो गवर्नमेंट के पास और क्या कहते हैं उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास हैं, और वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए लिस्टेड नहीं है। अब दोस्तों यहां हम जब ये समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसमें कितनी कंपनियां होती हैं, उसका फॉर्मूला हम समझ गए कि उसमें जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है। हम ये भी जान चुके हैं कि इस इंडेक्स में जो भी कंपनियां होती हैं उनका हर क्वार्टर में रिव्यू होता है, और जिसका जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाता है तो वो जो है इस इंडेक्स से बाहर भी चली जाती है, और कुछ नई कंपनियां भी इसमें आ जाती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न बनता है कि चूंकि अगर सेंसेक्स जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सारी की सारी कंपनियों के रेट ऊपर रहेंगे। और कई बार ट्रेडर का ये क्वेश्चन भी होता है कि भाई स्टॉक मार्केट जो है तो आज 100 या 200 पॉइंट से तो ऊपर बंद हुआ है, लेकिन जिस स्टॉक पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उस स्टॉक की प्राइस डाउन है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अंदाजा है, ये एक सैंपल है। तो सैंपल में जो होता है जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं जो आउटकम निकल कर आ रहा है वो पूरे के पूरे जो है क्या कहते हैं जिनके बीच से सैंपल निकाला गया वो टोटल पॉपुलेशन का जो है वही पॉइंट ऑफ व्यू हो। उसमें से कई पॉइंट ऑफ व्यू डिफर भी होते हैं। ठीक उसी तरीके से 4,500 कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या निफ्टी में 1600 प्लस कंपनियां जो मार्केट में लिस्टेड हैं, उसमें से 50 कंपनियों के बेसिस पे एक मार्केट का रुख का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, क्योंकि ये वो कंपनियां होती हैं जो उन 1600 प्लस कंपनियों में से टॉप 50 कंपनियां होती हैं।
ठीक है, या टॉप 30 कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनकी पूंजी सबसे ज्यादा होती है मार्केट में जो ट्रेड के लिए अवेलेबल है। तो इस वजह से मार्केट का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है इसके थ्रू मूव होता है। तो उसकी वजह से मार्केट का एक रुख तो पता चल जाता है कि मार्केट में ओवरऑल तेजी होने वाली है या मंदी होने वाली है, बट केवल इस बेसिस पे जो है कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में अगर तेजी बरकरार है तो उस वजह से कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो फंडामेंटली करेक्ट नहीं होते हैं मगर वो भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में तेजी बने रहने के बावजूद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां भी जो है कभी कभी जो है लो परफॉर्म कर देती हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स का पॉजिटिव होना या निगेटिव होना एक टेक्निकल मैटर हो गया, लेकिन कंपनियों के फंडामेंटल जो है स्टॉक मार्केट में जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस का जो है और इंटरनल कंपनी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक कंपनी के शेयर्स में तेजी या मंदी में जो है रोल प्ले करते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर मैं मानूं तो कई बार ऐसा होता है कि जब स्पेशली इलेक्शंस के समय पे जब रिजल्ट्स आते हैं तो अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है, मेजॉरिटी के साथ आती है, जिसके साथ ये उम्मीद बनती है कि ये 5 साल तक अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और इसको डिसीजंस लेने में जो है किसी और पार्टी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगी ये गवर्नमेंट, तो ऐसी कंडीशन में स्टॉक मार्केट हमेशा जो है पॉजिटिव परफॉर्म करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि भाई अब इस देश के अंदर जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी सरकारें जो है सत्ता में आ जाती हैं जो जिन्हें प्रो बिजनेस माना जाता है, ऐसी उनकी इमेज बनी होती है कि ये सरकारें जो है बिजनेस को और उद्योगों को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। ऐसी कंडीशन में भी मार्केट जो है बहुत तेजी से पॉजिटिव रिएक्ट करता है। तो कई बार जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होते हैं चेंजेस उस पर डिपेंड करता है, कई बार इस चीज पर डिपेंड करता है कि कंपनी के इंटरनल फंडामेंटल कैसे हैं। ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं, बड़ी कैपिटल बेस की कंपनियां होती है, लेकिन हो सकता है उनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा हो और इनकम ज्यादा कमा रही है, टर्नओवर ज्यादा कर रही है, लेकिन उनकी कमाई का बहुत सारा हिस्सा जो है उनके ब्याज को चुकाने में चला जा रहा हो। तो बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उन सब को एक्यूमुलेट करके जो है कोई भी स्टॉक परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स पॉजिटिव बिहेव कर रहा है तो एक मोटा माटी इस चीज का अंदाजा तो बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ज्यादातर लोग मार्केट के प्रति जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस रख रहे हैं, रुझान रख रहे हैं, या निगेटिव रुझान रख रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर हैं तो आप केवल स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की तेजी के आधार पर ही अपना निर्णय ना लें, आप कंपनियों के फंडामेंटल को भी चेक करने की कोशिश करें, उसकी भी स्टडी करें और उसके बाद जो है आप एक सही निर्णय लें कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि भाई स्टॉक मार्केट के इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि भाई जो है क्या कहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी जो है कितनी कंपनियां होती हैं और सेंसेक्स और निफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है। सो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि ये वीडियो आपको जो है काफी बेनिफिशियल रहेगा और सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जो है लगभग सारी जानकारी मैंने आपको काफी सरल शब्दों में दे दी होगी। आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा हुआ है तो आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैंने इस वीडियो में सेंसेक्स के फुल फॉर्म और निफ्टी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है लिख दीजिए, मैं उस पर आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको पता है कि आपको कौन सा रिचुअल फॉलो करना है। नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर की, आप उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और उसमें ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।